प्रोसीड करते हैं जस्ट फॉर। जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। और पूरी कोशिश रहेगी कि हम इंशाल्लाह इसको जो है बेहतरीन बनाएं। एट द एंड मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस भी लूंगी और कोशिश करेंगे कि हम उसको अच्छी चीज़ों से उसको एंड अप करें। अच्छा, लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने जो है वो पावर पॉइंट स्टार्ट करवाया था, ठीक है। पावर पॉइंट में मैंने आपको स्लाइड लेना सिखाया था कि हम किस तरह से स्लाइड ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको जो है कंटेंट कैसे राइट कर सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक स्लाइड पे आप कैसे कंटेंट ले सकते हैं। और ये दो से तीन चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर की थी, लेकिन हमने और भी बहुत सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, आज जो मैं आपको सिखाऊंगी, सबसे पहले मैंने टाइम को सेव करने के लिए, ताकि हम कम वक्त में थोड़ा सा हम क्या करें, ज्यादा लर्निंग कर लें, तो मैंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक टॉपिक है, उसके अंदर किस तरह से इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं, वो तमाम चीजें हैं। देखें, बेसिक कंटेंट ऐड करना प्रेजेंटेशन के अंदर वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो माशाल्लाह से आप लोग जो है इतना, जब आप वर्ड पे काम कर लेते हैं, एक्सेल पे काम कर लेते हैं, तो आपको फॉर्मेटिंग करना, उसको एडजस्ट करना आ जाता है, ठीक है। असल बात जो प्रेजेंटेशन की जो जान होती है ना, जो शान होती है प्रेजेंटेशन की, वो होती है उसकी ट्रांजिशन और एनिमेशन, ठीक है। पहली चीज जो हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हमने समझी थी, वो ये था कि हम कैसे यहाँ से थीम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो पीछे बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का मैंने यहाँ पे वॉलपेपर इस्तेमाल किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर, अगर आपको याद हो, मैंने जो एक डाउनलोड की थी प्रेजेंटेशन, उसके पीछे भी ये बैकग्राउंड था। तो आज हम दो तीन चीजें कैसे खुद से फॉर्मेट बैकग्राउंड कर सकते हैं, और हम इन तमाम चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हम सीखते हैं यहाँ पर, आप ट्रांजिशन और एनिमेशन को। मिस ट्रांजिशन क्या होता है, मिस एनिमेशन क्या होता है, दोनों को हम समझते हैं। देखें, यहाँ पर जब मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ, तो ये देखें, आपको ट्रांजिशन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर ट्रांजिशंस नजर आ रहे होंगे। अच्छा, वर्जन टू वर्जन वेरी करता है। आपका जो वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग सम टाइम क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर जो है वो ट्रांजिशंस डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे एनिमेशन, लेकिन इस वक्त आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट, के ट्रांजिशन जो है वो हमेशा कहाँ ऐड होते हैं, ट्रांजिशन आपकी स्लाइड पर ऐड होते हैं, और एनिमेशन जो होते हैं स्टूडेंट, वो आपकी किस पे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या पिक्चर पे होते हैं। जैसे ये आपके पास क्या है, एक पिक्चर है, तो इसके ऊपर क्या होगा, आपके पास ट्रांजिशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है, अगर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, आई थिंक ये पिक्चर है मेरे पास। ये देखें, मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड पर मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो एक कर्टन वाला है, यहाँ पर मैंने जो स्टूडेंट ट्रांजिशन ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ट्रांजिशन आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। मैंने कहा जैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये कर्टन वाला ट्रांजिशन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्लाइड आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंटेंट क्या होना चाहिए मेरी प्रेजेंटेशन का, तो मैंने यहाँ पर पुश किया। ये आप देख रहे हैं, मैं जो जो ट्रांजिशन अलग अलग स्लाइड में ऐड कर रही हूँ। फिर मैं कहती हूँ अलग चीजें। देखिए, बहुत सारे लोग जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो कॉमन मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि वो इतना ज्यादा उसमें कंटेंट ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करती हूँ, कि वो यहाँ पर इतना भरा भरा हुआ कंटेंट ऐड कर देते। देखिए, प्रेजेंटेशन में कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका कंटेंट जो है वो टू द पॉइंट हो। ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप कैसे जो है अपने अपने प्रेजेंटेशन को जो है वो क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन यूज किया। अब कुछ बात करते हैं एनिमेशन की, कि हम एनिमेशन कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं अगर कोई पिक्चर होगी, कोई शेप होगा, कोई स्मार्ट आर्ट होगा, उसके ऊपर आप क्या यूज करते हैं, एनिमेशन। देखिए, मैंने कर्सर हटा दिया, ये ऑप्शंस चले गए। तो एनिमेशन हमेशा आपके पास कोई पिक्चर होगी, कोई शेप होगा, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, और ट्रांजिशन आप हमेशा किस में ऐड करते हैं, स्लाइड में ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये देखिए डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर एनिमेशंस नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फ्लोटेन किया, ये देखें,
ये आपके पास तनासा है। किसी भी तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइप है, आप कहते हैं यहाँ पर शेप हो, ये देखें इस तरह से डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, आप एनिमेशंस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी। वैसे ही अच्छी खासी स्लाइड है, तो यहाँ पर टोटल 16 स्लाइड है, तो मैंने यहाँ पर आपको एनिमेशन। अच्छा, अगर आपको प्रीव्यू देखना हो, ठीक है, अच्छा प्रीव्यू देखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ से भी आप यहाँ पर स्लाइड शो में आएंगे फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि फ्रॉम बिगनिंग से आप करेंगे तो आप अपनी स्लाइड को यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ देखें एंड में जहां से आप लोगों को जूम इन होता है, वहां से भी आपको स्लाइड शो का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रॉम बिगनिंग से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, ये देखिए मैंने फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट किया। लेट मी चेक, सम टाइम अगर अलग से हम करते हैं तो वो नजर नहीं आता। ये हम दोबारा शेयर करते हैं। ओके, अब ये शेयर हो रहा होगा, अब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये हमने इसको किया, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रही हूँ, डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने इसको किया। व्हाट हैपन, क्या हो रहा है? ओके ओके सॉरी, मैंने ज्यादा बटन बंद, ये देखें ये मैं कर रही हूँ। जो ट्रांजिशन और एनिमेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किए थे वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें। ये चीज आपने देखी, तो ये हमने सीखा कि हम कैसे जो है बेसिक हम यहाँ पर ट्रांजिशन या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगली इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड करती हूँ, जो अब लास्ट में यहाँ पर जो है मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे आती हूँ, और यहाँ पे मैं जो है एक और स्लाइड यहाँ पर ऐड करती हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड में इमेज वगैरह कैसे ऐड करते हैं सब बताऊंगी, तो सर स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को लेके चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक बात कही थी कि पावर पॉइंट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई वीडियो मौजूद है तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो अब हम कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ ऑडियो के फंक्शन पे, ऑडियो ऑन माय पीसी। अच्छा, ऑडियो ऑन माय पीसी का मतलब क्या है कि अगर वो ऑडियो आपके पास आपके इसमें मौजूद है, जैसे कुछ लोग अगर हिस्टोरिकली कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हो सकता है किसी की आवाज रिकॉर्ड करके या इंटरव्यू रिकॉर्ड करना वो उनके पास मौजूद हो, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है कि आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आती हूँ ऑडियो पे। ठीक है, ऑडियो पे मैं यहाँ पे आऊंगी स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑडियो पे। ठीक है, किस पे आऊंगी, ये देखें ये मेरे पास ऑप्शन नजर आ रहा होगा रिकॉर्ड ऑडियो का। ठीक है, अच्छा जब आपके पास पावर पॉइंट के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है स्टूडेंट कि आप कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ऑडियो का मतलब सिर्फ क्या है कि आप उस वक्त सिर्फ ऑडियो ही को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑडियो पर क्लिक किया। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट ये आपको शो करे रिकॉर्ड साउंड ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये देखें आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर ये देखें ये आपको बटन नजर आ रहा होगा, आपने क्या करना है इसको क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है स्टूडेंट, स्टार्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया है। ठीक है, 1 मिनट। ओके हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने मेरी वर्डिंग्स पे फोकस करना है। यहाँ पर देखिए आप किसी तरीके का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मैं इसको ओके करती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरी ऑडियो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा जी अब मैं खामोश रहूंगी, आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, इस वॉइस नोट इसको जो ऑडियो है इसको आपने सुनना है। ठीक है, मैं जरा इसके वॉल्यूम को भी बढ़ा दूं। अच्छा, चूंकि इस वक्त थोड़ा सा लाइव सेशन चल रहा है, हो सकता है कि आपको ऑडियो इतनी क्लियर ना हो, लेकिन आप ये ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको ऑन करती हूँ, मैं खामोश हूँ, अब इसको सुनिएगा। ओके हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने मेरी वर्डिंग्स पे फोकस करना है। यहाँ पर देखिए आप किसी तरीके का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जी, आप में से कितने लोगों ने ये आवाज सुनी है? मैं दोबारा से इसको प्ले करती हूँ। ओके हाँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने मेरी वर्डिंग्स पे फोकस करना है। यहाँ पर देखिए आप किसी तरीके का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर। जी, हैव यू लिसन, आपने सुना कि हम किस तरह से जो है इस आवाज को हमने यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अदनान है, मैंने ऑलरेडी ये बात कही कि क्यों कम है, क्यों, द रीजन इज दैट कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर एक ऑलरेडी लाइव लेक्चर भी चल रहा है, दूसरा अगर आप यहाँ देखें ऑडियो फॉर्मेट पे भी मैं अगर आप जाते हैं यहाँ पर, तो जितना वॉल्यूम आप मैक्सिमम यहाँ कर सकते हैं मैंने वहां पर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वैसे तो मेरे ख्याल से हाई वॉल्यूम ही है।
हाई वॉल्यूम है, लो है, मीडियम है, वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना जोर से कह रहे हैं, क्या चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को ट्रिम कर सकते हैं कि कहाँ तक आपको ऑडियो चाहिए, तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। अगला फंक्शन स्टूडेंट हम, अच्छा इसको सेव करने का तरीका क्या है, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद या अगर आपने इसी के अंदर करनी है, आपने यहाँ पर सेव बैकग्राउंड या फिर आपने यहाँ पर सेव मीडिया फाइल आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, तो आप इसको यहाँ पर देखें, ये सेव मीडिया एज का ऑप्शन आएगा, आप सेव मीडिया एज करेंगे, तो आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड की होगी वो आप क्या कर सकते हैं, अलग से पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के अंदर बात नहीं कर रही हूँ, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव मीडिया है फिर जहाँ आपको सेव करना हो। अच्छा जी, अगली चीज हम यहाँ पर हम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, जी जी पावर पॉइंट ही है आपके पास, सॉफ्टवेयर वही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, वो है हम यहाँ पर वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो आपके पास दिस डिवाइस ऑनलाइन वीडियो अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो ऑनलाइन वीडियो का मतलब ये कि आप उसमें कोई यूआरएल ऐड कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप कोई चीज सर्च करके आप वीडियो जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का जो है वो होना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लोड कर रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा ये स्क्रीन मुझे आपको दिखानी थी। अब देखें, जैसे ही मैंने ऑनलाइन वीडियो किया, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है इंटर द एड्रेस फॉर द ऑनलाइन वीडियो। मतलब अगर आपकी कोई यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब का यूआरएल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, तो वो वीडियो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी दिस डिवाइस में मौजूद है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वीडियो मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है क्विक बुक की मेरे पास एक वीडियो थी, तो मैं उसको जरा यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये देखें, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा क्योंकि फाइल जितनी होगी उतना थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, ठीक है, 1 से 2 मिनट लेता है, जितनी आपकी फाइल होगी उसके हिसाब से वो लोड होने में थोड़ा सा क्या करता है, टाइम लेता है। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो क्विक बुक की एक ऑडियो जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो यहाँ पर ये देखें ऐड हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, मैं इसको प्ले करके भी आपको बताती हूँ। ये देखें साइज, ये आपने देखा, ये वीडियो वो है जो मैंने एक रिकॉर्ड की थी, तो ये देखें, ये मेरे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट की, ये देखें। फॉर एग्जांपल आप किसी की वीडियो ऐड करना चाहते हैं और उसके बारे में आप उसकी कोई पिक्चर है या उसका कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, इजीली आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। और वीडियो की फॉर्मेटिंग अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये अब डिपेंड करता है, आप वीडियो ट्रिम करना चाहते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको, अगर वीडियो एडिटिंग का शौक है तो फिर आप थोड़ी बहुत यहाँ पे इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो भी आप पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद हम बैकग्राउंड फॉर्मेट करना सीखेंगे, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छा, 1 से 2 मिनट के लिए आपको लगेगा मेरी स्क्रीन चले गई है, लेकिन एक्चुअल में चूंकि जूम का लाइव सेशन चल रहा है, लेकिन आपको मैं रिकॉर्डिंग करके बताऊंगी। जैसे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, अगर आप छोटे मोटे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते और आपके पास पावर पॉइंट का अगर 13, 16 या 19 का कोई वर्जन है, तो आप इजीली जो है अपनी स्क्रीन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस वक्त जो है मेरी स्क्रीन पॉज हुई हुई है, मैंने सिलेक्ट एरिया किया, ये देखें। अच्छा, जैसे ही मैंने सिलेक्ट एरिया किया, मैं रिकॉर्ड और रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है, 1 मिनट। अब देखें, यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 1 मिनट, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में, जब मैं बाद में करूंगी। ये देखें, ये इस वक्त यहाँ पर क्या हो रही है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब मैं जिस ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत लैग करे, क्योंकि अगेन मैं यहाँ पे एक लाइव सेशन ले रही हूँ। विंडो शिफ्ट क्यू करेंगे तो ये देखें, मेरे पास वो वीडियो यहाँ पर जितनी होगी, विंडो शिफ्ट क्यू उसकी शॉर्टकट की है, वो वीडियो जो है मेरे पास, जो यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है स्क्रीन, वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, जी जी स्लाइड पे ऐड हो जाएगी। आई डोंट नो ये क्यों हो गई ऐड, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, आप लोगों के सामने मैं जरा अगर ये दिखा दूं, ये देखें, ये वीडियो ऐड हुई है पीछे, ये देखें, जरा जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहा है कि 27 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करती हूँ, मैं खामोश हूँ, ठीक है।
ये देखें, ये देखें, मैंने आपको ये बताया, आपके सामने ही रिकॉर्ड करके बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, आपकी स्क्रीन का एक एरिया आप सिलेक्ट करेंगे। वो जो 1 से 2 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन चले गई थी, वो सिर्फ इस वजह से थी कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि वो पीछे बैकग्राउंड में उसने जूम की स्क्रीन को पॉज कर दिया था। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा हम कैसे वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पावर पॉइंट के ये फंक्शन भी कवर हुए। अब मैं आपको एक चीज जो मुझे सिखानी है वो ये है कि हम कैसे बैकग्राउंड को जो है फॉर्मेट करते हैं। तो मैंने इसको बिल्कुल वाइट कर दिया। वाइट क्यों कर दिया? ताकि आपको जो है बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज बताई जा सके कि अगर हमें खुद से बैकग्राउंड बनाना है तो कैसे बनाना है, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी एक चीज बनाई हुई थी तो मैंने आपको दिखा दी। आप डिजाइन टैब में आएंगे, यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड में। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा आज ये लैग कर रहा है। ये देखें स्टूडेंट, आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखें, आप 5 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर, टेक्सचर, पैटर्न फिल, हाइट, बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सॉलिड फिल की। सॉलिड फिल क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, मैं अलग अलग तरीके सिखा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर कोई भी कलर आप देना चाहते हैं, जैसे कि ये क्या है, रेडीमेड टेम्पलेट है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि हम यहाँ अभी ये सीख रहे हैं कि हम बैकग्राउंड को फॉर्मेट कैसे करते हैं, खुद से कैसे बनाएंगे। क्योंकि एक तो रेडीमेड है, आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कस्टम कैसे बना सकते हैं अब मैं आपको वो सिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉलिड फिल में आते हैं। सॉलिड फिल में आने के बाद यहाँ पर हो सकता है, अब यहाँ पर आप कोई भी कलर लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर कलर ले लिया। ठीक है, अच्छा मिस, कलर लेने का क्या बेनिफिट है, यहाँ पे कलर लेने का क्या बेनिफिट है, और अगर हम कोई फॉर एग्जांपल कोई बकेट वगैरह से हम जैसे कलर लेते थे उसका क्या फर्क है, और यहाँ से भी बकेट में हम कलर ले रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी का, ये आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी का। अब यहाँ पर स्टूडेंट में इसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर सकते हैं, वो कम कर सकती हूँ। ये देखें, कोई भी कलर आप चूज करते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना या बढ़ाना, मैं कोई और कलर चूज करके भी आपको बता देती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि स्पेसिफिक है। अब आपने कलर चूज किया लेकिन आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी, आपको याद है जो मैंने लास्ट क्लास में जो आपको मैंने एक पिक्चर मैंने आपको बताई थी, जो स्लाइड्स बताई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या था, कहीं कलर का इस्तेमाल था, कहीं ट्रांसपेरेंसी थी। ये आपने देखा, एक डार्कर कलर है और कैसे हम उसको किसी तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कि अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर ऐड करके थीम बनाना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब एक हो सकता है कोई और सवाल भी आए, मिस, आप तो एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हैं, या अगर हम फॉर एग्जांपल एक स्लाइड करते हैं तो क्या बाकी सभी स्लाइड में भी हमें करना पड़ेगा? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस चीज का आंसर कर लेते हैं कि अगर आप किसी स्लाइड पे काम करते हैं और वहां पर आपको जैसे ब्लैंक है, अब यहाँ पर रैंडम आप टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया लर्निंग, 1 मिनट, कंट्रोल जेड मुझसे रिमूव हो गया। ये देखें, मैंने यहाँ पर लिख दिया लर्निंग विद अर्निंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लर्निंग विद अर्निंग, आपको जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लिया, तो ये आप टेक्स्ट बॉक्स बना के भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा अप्लाई टू ऑल। मतलब अगर आप एक दफा अपने हिसाब से क्या करेंगे, स्लाइड ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपको 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, जो भी स्लाइड चाहिए, और नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। आप एक बार अप्लाई टू ऑल करेंगे तो होगा क्या कि आपकी सारी स्लाइड के अंदर जो है वो थीम आपके पास फॉलो अप हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। अगला है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट फिल का मतलब ये होता है कि बेटा जब आप मल्टीपल एक ही कलर को 4 मुख्तलिफ तरीकों से आप किस तरह से उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी स्लाइड को यहाँ पर उसको ग्रेडियंट स्टॉप दे सकते हैं, इस तरह से शेडिंग दे सकते हैं। लेकिन 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 इसमें एक और चीज भी है जो हमने यहाँ पर करना है, वो ये है, विदाउट टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा अगर ब्लैंक स्लाइड है तो। ठीक है, अगर देखो आप ऐसी स्लाइड लेते हो जिसमें आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट वाली होती, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर मैं ये स्लाइड ऐड की और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट फिल करती हूँ, ये देखो, अब यहाँ पे तो आप डायरेक्टली कर लोगे ना, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है,
मैं यहाँ पे चूंकि मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड पे सिखाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके जहन में ये सवाल आए कि मिस ब्लैंक स्लाइड पे आपने टेक्स्ट तो ऐड नहीं करके दिखाया। यू गॉट माई पॉइंट। ऐड करना तो आप यहाँ से ही स्लाइड ऐड करोगे और उसके बाद फॉर्मेट कर सकोगे। मैं आपको वो चीज बता रही हूँ कि अगर ब्लैंक लोते हो तो कैसे ऐड कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप हर स्टॉप के अंदर, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये अलग अलग स्टॉप आपको नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट। ये देखें, 3 से 4 किस्म के आपको स्टॉप नजर आ रहे हैं। आप किसी भी स्टॉप को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर अलग अलग देना चाहते हैं। अच्छा, ज्यादा कीजिएगा नहीं, मैं जस्ट एक बता रही हूँ कि ये चीज पॉसिबल है। मैं चूंकि एक चीज समझाती हूँ या सिखाती हूँ तो स्टूडेंट पता नहीं उसको शायद ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और उसको पूरा कोशिश करते हैं कि हर तरीके से हम जो ना टीचर ने सिखाया है वो अप्लाई करें। देखिए, मेरा काम है आपको ऑप्शंस बताना कि भाई किसी ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं तो वहां हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप ये काम करेंगे, मेरा कहने मकसद ये है कि सिर्फ आपको एक आइडिया हो। जैसे ये देखें, मैं आगे ग्रेडियंट फिल कर रही हूँ, ये देखें आपके सामने अलग अलग फॉर्मेटिंग, ये देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, आप कलर को, स्टॉप को मैं आगे पीछे कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखें। अब ये आपकी क्रिएटिविटी। अब कुछ लोग जो है अच्छा बैकग्राउंड, जिन क्रिएटिव माइंड होते हैं, आई एम नॉट, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे ज्यादा क्रिएटिव चीजें या बहुत ज्यादा गोला गंडा वाली चीजें पसंद नहीं है। मुझे बहुत सिंपल काम अच्छा लगता है। लेकिन हर एक की अपनी क्रिएटिविटी है, कुछ लोगों को बहुत कलरफुल काम अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चॉइस करती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी, एक चीज सिखा दी कि भाई ये काम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं पिक्चर और टेक्सचर फिल पर। टेक्सचर फिल का मतलब क्या है कि अगर आपको अलग अलग तरीके के टेक्सचर है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल नहीं होते हमारे पास प्रेजेंटेशन के अंदर, कि किसी तरह के टेक्सचर करना या इस्तेमाल करना। ज्यादातर इस ऑप्शन के अंदर जो काम की चीज है वो है बैकग्राउंड पिक्चर ऐड करना। जैसे आपने देखा था, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन की पीछे जो है पिक्चर ऐड की हुई थी। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊंगी, ये देखें पिक्चर और टेक्सचर फिल के अंदर मैं यहाँ पे किस में जा रही हूँ, मैं इंसर्ट में जा रही हूँ। यानी कि जो पिक्चर आपने अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से सोच के रखी थी, आप यहाँ पर हम जाते हैं फ्रॉम अ फाइल पे, ठीक है। फ्रॉम अ फाइल के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। और फ्रॉम अ फाइल में जहां आपके पास वो पिक्चर सेव होगी, आप उसको क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जरा इसकी साइज को बड़ा कर लूं, मुझे यहाँ नजर ही नहीं आ रहा कि कौन सी पिक्चर है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर बिटकॉइन की यही वाली पिक्चर है। हाँ हाँ, ये क्या हो गया भाई। ओके, मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया। ये देखें, ये हो गई बिटकॉइन की पिक्चर ऐड। अब अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में आपको बिटकॉइन की पिक्चर नजर आ रही है। वैसी पिक्चर आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करेंगे। लेकिन मिस एक चीज हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि आपकी स्लाइड में बिटकॉइन की ये पिक्चर काफी लाइट है ना। और जब आपने इंसर्ट की तो वो पिक्चर काफी डार्क है। तो हम इसको भी, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी का, ये देखें। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को, ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम कर रही हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। ये देखें, जैसे ही मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन की पिक्चर वैसी हो गई जैसी आपके पास थी। जी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी स्टूडेंट्स, ये चीजें समझ में आई। वो जो आपको बैकग्राउंड में पहाड़ की पिक्चर आपको नजर आ रही थी, वो मैंने आपको बताया कि आप कैसे जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिटकॉइन की एक पिक्चर ऐड करके बताई कि ये ऐड करने के बाद हम कर सकते हैं। तैयब, रिकॉर्डिंग हर चीज की मिल जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि देखें, एक एक चीज है, अब वो रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद ड्राइव पे अपलोड होना, और फिर तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन हो जाती है, अब तक भी मेरे ख्याल से सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल गई होगी, ठीक है। अप्लाई टू ऑल का बता दें, यस मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई भी बैकग्राउंड आप लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, अप्लाई टू ऑल, ठीक है। जब आप अप्लाई टू ऑल करेंगे ना, अब मैंने तो ऑलरेडी बिटकॉइन की पिक्चर ली हुई है, आप कोई और पिक्चर भी लेंगे, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। नहीं नहीं, ऑलरेडी रिदा, मैंने आपको कहा था आप एक दफा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो। देखो, आपको, आपकी प्रेजेंटेशन है ना, यू हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है। कि भाई आप एक दफा कोई भी कर लो। देखो, मैंने आपको 3 4 तरीके आपको समझा दिए ना। आप
कोई भी एक करने के बाद ये आपको नजर आ रहा है नीचे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन। अप्लाई टू ऑल का मतलब क्या है, जब आप अप्लाई टू ऑल करोगे ना, उसके बाद आप जो स्लाइड यहाँ से भी ऐड करोगे या बाद में ऐड करोगे, उसके बाद भी ऐड करने के बाद क्या होगा, आपके पास सारी स्लाइड के अंदर वो चीजें आ जाएंगी। ये चीज क्लियर हुई। अब एक और चीज, लास्ट चीज पावर पॉइंट के अंदर मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। वो ये है कि आप ये देखते हैं कि कुछ बैकग्राउंड हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी बैकग्राउंड, मैं यहाँ पर इस स्लाइड पे ये वाला बैकग्राउंड है, कुछ स्लाइड ऐसी होती है, हर स्लाइड पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पर कुछ स्लाइड के अंदर ये फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा लास्ट ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा था, वो ये है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये नजर आ रहा है। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का मतलब क्या है, जैसे कुछ प्रेजेंटेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको उनका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मतलब उस स्लाइड की थीम चाहिए मगर बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि मेरे पास इस वक्त ये वाली स्लाइड थी तो मैंने ये ऐड कर ली। यहाँ पर आप सिंपल हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे करेंगे तो ये देखें आपके पास इसके पीछे बैकग्राउंड के ग्राफिक्स जो है वो यहाँ हाइड हो जाएंगे, ये देखें, क्लिक किया, ये हाइड हो गए। मतलब अगर आप कोई इंटरनेट से ऐसी स्लाइड उठाते हैं और सम टाइम, लेकिन हर स्लाइड पे वर्क नहीं करेगा, ये चीज भी याद रखिएगा, कुछ सिलेक्टेड स्लाइड में अगर बैकग्राउंड ऐसा हुआ तो आप वहां पे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई और चेक करके देखती हूँ किसी और स्लाइड पे अगर हमारा वर्क करे, जिसमें अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड मुझे यहाँ नजर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्लाइड पे मैं कर रही हूँ तो वर्क नहीं कर रहा, ये देखें। ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट कि यहाँ पर देखिए वर्क नहीं कर रहा, मतलब पहले अगर आप देखें तो वर्क कर रहा था, यहाँ पर हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। जी स्टूडेंट, यहाँ तक मुझे बताइए एनी कंफ्यूजन या इशू, यहाँ तक मुझे बताइए पावर पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ओहो, ये ब्लैक कलर क्यों हो गया भाई। ओके दैट्स ग्रेट। ओके जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशंस जो है वो यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा एक पावर पॉइंट का रहता था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों की लर्निंग हुई होगी। अब आप लोगों के अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हम उनको एड्रेस करते हैं, अदरवाइज फिर हम कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं एक्सेल की कोई फाइल ओपन कर लेती हूँ तो हम एक आधा चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर रही हूँ। मैं आप लोगों से टेम्पलेट शेयर कर दूंगी। कुछ स्टूडेंट वरिड हो रहे थे कि मिस वो आपने शेयर नहीं किया, तो मैंने कहा कि आज की क्लास थोड़ा सा हो लेने दें, मैं आज की क्लास के बाद जो है वो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने जो है चैट जीपीटी को यूज किया है? नहीं, अलग अलग इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपने यहाँ पर एक ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का करेंगे तो वो हो जाएगा। खदीजा देखो, मेरे पास इस वक्त जो है वो 9 मिनट है, अब 9 मिनट के अंदर क्या चीज रिवाइज करवानी ये चीज मुझे बता दें। नहीं, क्यों फ्री नहीं है, मैं आपको सॉफ्टवेयर का लिंक दे देती हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी को मैं क्यों आपसे डिस्कस किया है, इसको जरा एक्सप्लोर कीजिएगा, इसको जरा आपने यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट, मैंने अपने सेशन के अंदर भी बताया था, आपने इसको लाजमी यूज करना है, चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट टाइप का कंटेंट आपको जहाँ सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ सजेस्ट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई डोंट नो हाउ टू यूज वी लुकअप, मैंने ऐसे सवाल कहा, मुझे वी लुकअप नहीं पता, एक्सप्लेन। अच्छा, अब चैट जीपीटी जो है ना वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा एक एक फंक्शन को, तो कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो ना, इसने पूरा कोड आपको जनरेट करके दे दिया, पूरी एक एक चीज की आपको क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं। ये देखें ऑलरेडी तैयार, अगर आप देखें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है।
मेरे ख्याल से बेटा वो इस वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि आज अभी मेरे ख्याल से पॉसिबली आज जैसे मेरा लेक्चर लास्ट है तो मेरे ख्याल से और भी कोर्सेज का लास्ट लेक्चर का वेट हो रहा होगा। देन उसके बाद मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देंगे। ये देखें पूरा उन्होंने एक पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वी लुकअप किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आ रही हूँ। जी जी, चैट जीपीटी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, उसके ऊपर लिखेंगे चैट जीपीटी तो आपको ये नजर नजर आ जाएगी। अच्छा, कुछ शॉर्टकट कीज एक से दो चीजें मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है। मैं यहाँ पर जो है वो आपने डेटा वैलिडेशन का एक स्टूडेंट ने कहा है तो मैं डेटा वैलिडेशन की भी यहाँ पे फाइल ओपन कर लेती हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की भी फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। जस्ट मुझे एक आधा चीजें मुझे यहाँ पे बतानी है। वैसे तो कुछ शॉर्टकट कीज की मैंने पूरी आपको फाइल भेज दी थी, लेकिन एक से दो शॉर्टकट की जो बड़े काम की है जिनको आप यूज कर सकते हैं। एक आधा शॉर्टकट की तो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि अगर आपको कभी कोई कॉलम ऐड करना हो या रो ऐड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज को यहाँ पर क्या करना हो, माइनस करना हो तो कंट्रोल माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट एक शॉर्टकट की बड़े काम की है जो हम इसको यूज करना चाहिए। जैसे ये अहमद अली लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, मुझे सिर्फ इसमें से फर्स्ट नेम चाहिए। अब होगा क्या, एक तरीका तो ये कि मैं वन बाय वन इसको टाइप करूं और बार बार लिखूं। एक तरीका है, एक शॉर्टकट की है जिसको हम फ्लैश फिल फंक्शन कहते हैं। मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, यानी कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया कंट्रोल ई, ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस किया स्टूडेंट, आप ये देखें कि आप यहाँ पर कर सकती हैं कि ये देखें कि यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है मेरे पास यहाँ पर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अच्छा, मुझे किसी स्पेसिफिक यहाँ पे फोन कोड के, मुझे यहाँ पर सिर्फ नंबर सेपरेट करना था, कोड नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या है कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस किया, ये देखें नंबर सेपरेट होगा। तो ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी जब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऐसे डेटा के ऊपर वर्किंग करें जहां से आपको कोई चीजें सेपरेट करनी हो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात आपको यहाँ पर हम एक और चीज भी सीखते हैं। यहाँ पर अगर आपको कभी डेटा के अंदर फॉर एग्जाम्पल ऐड करना हो, ग्राफ ऐड करना हो डेटा के अंदर, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt F1। आप Alt F1 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डेटा के हिसाब से क्या होगा, आपके पास एक ग्राफ ऐड हो जाएगा। Alt F1 शॉर्टकट की फाइल मैंने ऑलरेडी एक्सेल के अंदर दी हुई है, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पर 2 से 3 शॉर्टकट की थी तो मुझे आपको इसको थोड़ा सा बताना था। वैलिडेशन जी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। डेटा एंट्री वाला थोड़ा टाइम नहीं है रुबीना, से मेरे पास 4 मिनट रह गए। आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। ये चीजें, लास्ट बट नॉट लीस्ट डेटा वैलिडेशन। अच्छा, आपने लेक्चर्स अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है आप उन लेक्चर्स को देखिएगा। तमाम स्टूडेंट्स अगर आप कोई आप दूसरी चीज भी पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, डेटा वैलिडेशन के अंदर ये क्या चीज होती है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये सीखा था कि आप किस तरीके से डेटा के अंदर अलग अलग तरह के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जस्ट वन, ओके जस्ट ये भी हम यहाँ पर, ओके चलिए जी स्टार्ट से ही करवा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन फॉर होल नंबर। मैं यहाँ चाहती हूँ कि होल नंबर जो है क्राइटेरिया एक फिक्स करूँ, तो मैं यहाँ आती हूँ डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन के अंदर जब आप आएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लूँ। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आपके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा होगा होल नंबर, ये देखें होल नंबर है। अब होल नंबर है, आपको जैसे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो क्योंकि ये मेरे पास फाइल पहले से एडिट थी जब मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, आप यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया क्या है रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, जो क्राइटेरिया आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने चूंकि आपको बिटवीन का बताया था तो मैं वही बता दी। जैसे मैंने कहा मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 10 तक इंटर कर सके, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, जब मैंने इसको यहाँ पर किया फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी ना, मैंने कहा 1 कुछ एरर नहीं आया, 2 एरर नहीं आया,
मैं 1 1 करती हूँ, ठीक है, एरर आ गया। तो ये क्या होती है स्टूडेंट, ये आपके पास होती है डेटा वैलिडेशन। इसी तरह से आप किसी चीज के टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो। आप यहाँ पे अगेन डेटा में आओगे, आप आओगे डेटा वैलिडेशन में, उस वक्त आप क्या सिलेक्ट करोगे स्टूडेंट, उस वक्त आप सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट लेंथ को, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट लेंथ है, ये देखें। जो ऑप्शन आपको चाहिए आपने सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ मैंने कहा मिनिमम 5, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम 4, और मैक्सिमम आपके पास हो सकता है 9 हो। मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में अगर मैं इसे ज्यादा एंटर करती हूँ, ठीक है, मैंने 1 2 3 TH कुछ भी रेंडम डेटा एंटर कर लिया, ये देखें एरर आया। अब ये भी देखो, मैंने कस्टमाइज एक मैसेज बनवाया था, काइंडली इंटर टेक्स्ट बिटवीन 5 to 8। ये मैंने कैसे किया था, ये भी मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या जाओगे, आप डेटा वैलिडेशन के अंदर जाओगे, और डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर आप स्टूडेंट कोई भी किसी तरीके का मैसेज अगर आपको टाइप करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप करना होगा, 1 मिनट, यहाँ पर आप आएंगे, इसमें टेक्स्ट लेंथ है, आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एरर अलर्ट में आओगे, ये देखो एरर अलर्ट में, ये देखो कोई भी मैसेज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मैसेज इंटर किया, टेक्स्ट बिटवीन 5 to 10, और मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कोई एरर करती हूँ, ठीक है, और चले यहाँ पर, ये देखें, जो चीज आप यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे वहां पर आपके पास क्या आएगा, मैसेज आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मजीद चीजों को और जो है देखेंगे। मैम अगर हम एक्सेल में कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करके सेव करनी हो तो यू यूज दी हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का फंक्शन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको मैंने मेल मर्ज भी यहाँ पर सिखाया हुआ था तो आप वहां पर उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने ये देखें लिंक का फंक्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है, लिंक आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक्स फाइल को। तो लिंक अगर कोई आउटसाइड फाइल है और उसको एक्सेल के अंदर लिंक करना हो, यू कैन ऑल्सो यूज दी हाइपर लिंक। अच्छा, फर्दर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है आप वेट करें कि चले इंटर्नशिप स्टार्ट होगी या फिर मैं पहले वो कुछ मसला आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, आप रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इश्यू नहीं होगा। ओके जी, यहाँ तक मजीद कोई सवाल स्टूडेंट आप लोगों का?